वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। यह एक ऑटोनोमस संस्था है तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। CSIR 37 अत्याधुनिक संस्थान का ऐसा समूह है जिनकी गिनती विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठनों में होती है। CSIR को 8000 अनुसंधान विद्यार्थी, 4600 वैज्ञानिक तथा 8000 वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक शक्ति के साथ CSIR वास्तव में नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के सभी क्षेत्रों जैसे कि एरोस्पेस से समुद्री एक्सप्लोरेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रक्चरल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मटेरियल, मेकाट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल से सिंथेसाइज्ड, बायोलॉजिकल रिसर्च तथा रोबोटिक्स और माइक्रो मशीन, मेडिसिनल तथा एग्रोकेमिकल में महारत हासिल है। CSIR भारत का सबसे बड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। हालांकि इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है, फिर भी यह एक ऑटोनोमस संस्था है। वैज्ञानिक तथा इन्वेंशन अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय संस्थानों और प्रयोगशालाओं का एक मल्टीलोकस नेटवर्क है जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान पर फोकस करना है। CSIR की गिनती विश्व में इस प्रकार के 2740 संस्थानों में 81वें स्थान पर होती है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान थी तब CSIR ने कोविड वैक्सीन बनाने का निर्णय लिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और अन्य 3 कंपनियों के साथ समझौता किया। ये समझौता वैक्सीन में लगने वाले सामान को बनाने के चलते किया गया था। CSIR ने मानवता को बचाने के लिए कोविड वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का डंका बजाया। वैक्सीन बनाने के लिए CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के भारत बायोटेक और 2 अन्य कंपनियों ने मिलकर वैक्सीन और बायोथेराप्यूटिक्स के लिए नई तकनीक विकसित किया। दरअसल ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और स्वीडन जैसे देशों ने कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने में लगने वाले सामान पर रोक लगा दी थी। हालांकि अभी भी भारत वैक्सीन बनाने में लगने वाले कच्चे मटेरियल के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत में ही बाकी सब वैक्सीन को ठीक वैसे ही बनाया जाने लगा जैसे कोवैक्सीन TLR को बनाया गया था। इस महान समझौते में शामिल अन्य कंपनियां बायोवेट और सैपजेन बायोलॉजिक्स है। 1970 के दशक में जब देश में बेबी मिल्क फूड इंपोर्ट किया जाता था, उस समय CSIR ने आगे आते हुए देश में पहली बार भैंस के दूध से बेबी फूड तैयार करने का प्रोसेस विकसित किया था। इसके बाद भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इसी तरह एड्स की दवा से लेकर स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, एरो साइंस में सारस से लेकर तेजस के विकास में CSIR की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश में CSIR साइंस सोसाइटी और इंडस्ट्री के इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का काम करती है। हमारे इस संस्था ने देश को कितनी ही प्रतिभाएं दी है, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की देश भर में 38 रिसर्च सेंटर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। इसकी स्थापना का श्रेय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को जाता है। वे एक मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और अकादमिक प्रशासक थे। उन्हें भारत की फादर ऑफ रिसर्च लैब कहा जाता है। डॉक्टर भटनागर ने भारत में कुल 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की। इनमें मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी इन पुणे, दिल्ली में नेशनल फिजिक्स लैब, जमशेदपुर में नेशनल मेटालर्जी लैब और केंद्रीय ईंधन संसाधन धनबाद शामिल है। कोरोना संकट से उबरने के बाद CSIR साफ ऊर्जा पर काम करेगा और मानवता के लिए बेहतर भविष्य के दरवाजे खोलेगा।